तिनका तिनका जोड़कर ये आशियाना बनाया था, इसलिए नहीं कि बाहर से कोई आंधी आए और इसे बिखेर दे। टूटता है कभी रोटता है, और उसे वैसे ही संभाले जैसे धागे ने इतने अरसे उन्हें संभाले रखा, क्योंकि सबसे अहम है वो धागा जो तस्बीह को जोड़े हुए है। जमा तकसीम 10 सितंबर से बुध और जुमेरात शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये बिला वजह की जिद लग रही है, और अगर ये जिद है तो मैं भी आपका बेटा हूं और जिद के आगे जिद ही करूंगा। अपने जायज हक के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, और फिर चाहे उसके लिए मुझे दुनिया छोड़नी पड़े या ये घर। मरियम, तुम्हें कभी भी किसी भी किस्म की जरूरत हो, ये मत सोचना भाई कैसे आएगा। सिर्फ एक कॉल करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होगा। तुम घटिया इंसान, तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। अभी तुम मुझे जानती कितना हो, मैं बहुत घटिया हूं, तुम्हें पता लग जाएगा। वो रिवेंज को क्या कहते हैं उर्दू में? इंतकाम। मैं तुमसे और तुम्हारे कजन से इंतकाम लूंगा, जो उस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ किया। इसकी कीमत तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे उस आशिक कजन को चुकानी पड़ेगी। परवेज, तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम जानते नहीं हो अरसल को। कितनी भोली हो तुम अपने उस कजन का मुकाबला मुझसे कर रही हो, मुझसे। मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करने आया हूं ताकि तुम्हारे माँ बाप से वो तुम्हें क्या कहते हैं, तावान ले सकूं। उस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लूंगा। बहुत बुरी फंस गई हो तुम। हाँ, चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी मौत इसे भी यहाँ खींच लाई। बेगैरत, लड़की का दिल जीतने के लिए इख्तियार की सहारा पड़ रहा है तुझे। हिम्मत है तो मुझसे लड़। चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझसे बात कर, हाथ छोड़ तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। इस जज्बाती कौम की जज्बाती बातें। तुम चलो मेरे साथ, चलो। वाह भाई, क्या कॉन्फिडेंस है। मैके में कोई पूछता नहीं, ससुराल में कोई अपना नहीं, लेकिन फिर भी ढिठाई के आलम देखो, खुद ही खुद को पार्टी दी जा रही है। चाय बची है, पीनी है तो पी लो। ओ अच्छा, मेरे ही घर में मेरी मलकियत पर पलने वाली मुझसे बची हुई चीजें पूछेगी। एक पते की बात बताऊं, जिस मुआशरे में हम रहते हैं ना, वहां बेटियों को मैके के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता। उनकी कब्र भी ससुराल की मलकियत होती है। इतने नखरे, इतनी बातें,
वो भी नाजों से। क्या हुआ भाभी? कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र करें मैंने अभी आपको जलाने का फैसला नहीं किया। सुन दिस, रिलैक्स, सब कुछ कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कुछ भी कंट्रोल में नहीं। सुन दिस, प्लीज इस तरह रो मत यार। तुम जैसी बहादुर लड़की इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है? सुन दिस प्लीज, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। I can't drive like this। मैं तुम्हें इस तरह इस हालत में नहीं देख सकता। प्लीज, मैं उस घटिया इंसान को उसी दिन जान से मार देता तो आज ये दिन ही ना आता, ये नौबत ही ना आती। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने सब क्यों किया मेरे साथ। प्लीज रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। सब ठीक है। बस बस। या अल्लाह, मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ, सारे हालात से थक चुकी हूँ। या अल्लाह, तूने जो बेलौस रिश्ते मुझे अता किए थे सब तूने मुझसे वापस ले लिए। बेशक मेरे माँ बाप तेरी उस दुनिया में बहुत खुश होंगे, और मेरा भाई जो मेरे माँ बाप के बाद मेरा वाहिद खून का रिश्ता है, वो भी आज मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। या अल्लाह, मेरा कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। तू ही मेरा कफील है, तू ही मेरा गमसार है। मेरे अल्लाह, शौहर की रफाकत बीवी का सुकून होती है, और बीवी की मोहब्बत शौहर का सुकून। या अल्लाह पाक, हम दोनों को एक दूसरे के सुकून का बाइस बना। सारी मुश्किलें आसान करते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। ये बताओ, सुंदर नहीं आई क्या अब तक? नहीं। कॉल की? नहीं, और आप भी प्लीज कॉल मत कीजिएगा। इतने दिनों बाद फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गई है, लेट हर हैव अ गुड टाइम। अच्छा, वैसे काफी बदल गई हैं आप। सुंदस, बेटा बेटा, क्या हो गया? सुंदस, अरसले से क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? जान, तबरेज ने सुंदस को किडनैप करने की कोशिश की। क्या?
किडनैप। किडनैप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पियेंगे? हाँ चाय ले आओ और सर दर्द की मेडिसिन ले आना, सर दर्द कर रही है। अच्छा मैं लेकर आती हूँ अभी। थैंक यू। और बाबा अगर अरसल टाइम पे नहीं आता ना तो तबरेज। इस कदर घटियापन। जमील आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं अभी सोनी को ठीक करके आऊंगी। किस किस्म की तरबियत की है उसने अपने बेटे की? सजान, पुलिस ने तबरेज को अरेस्ट कर लिया है, वो पुलिस स्टेशन में है। फिलहाल वहां जाने के बजाय आप ये सोचें कि आगे क्या करना है, क्योंकि जितना हम तबरेज का नाम हाईलाइट करेंगे उतना ही सुंदस का नाम भी साथ आएगा। अरसल बेटा, थैंक यू सो मच। तुम्हारे एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सजान, आप ये सब कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? वी आर फैमिली। मैं अपनी जान पर भी खेल जाता, लेकिन सुंदस पर एक भी आंच नहीं आने देता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। फिलहाल तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई है, लेकिन आपकी इजाजत से ये FIR काटी जाएगी। हाँ तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कटवाएं उसके खिलाफ FIR। सजान, उसके लिए सुंदस को भी पुलिस स्टेशन जाना होगा, और ये मैं चाहता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि उस घटिया इंसान के साथ किसी तरह भी सुंदस का नाम आए। असल बेटा बताओ फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हम अब्बा जी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, वो यकीनन कोई बेहतर हल निकालेंगे। बेटा फोन उठा क्यों नहीं रही हो तुम? अब्बा कोई भी नहीं है, दोस्त है, लंबी बात करेगी और मैं वैसे भी गेम खेल रही हूँ। बंद कर दो उसको। हाँ अरसल बोलो। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। हाँ ठीक है, मैं राहिम के साथ आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा हूँ। अब्बा जी क्या हुआ? आपने पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? बेटा वो सुंदस के खालाजाद ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है अरसल ने बर वक्त पहुंच के बचा लिया, और अब वो घटिया आदमी पुलिस स्टेशन में बंद है, और उसके लिए जाना है मुझे। बस यही दिन देखना रह गया था कि थाने कचहरी के भी चक्कर लगे। अल्लाह बचाए ऐसे रिश्तेदारों से। तो बस कर दो सबात, ये इन बातों का वक्त नहीं है। जी हाँ, आप क्यों मानने लगे? इसहाक मेरी बात सुन लें आप। वहां जाकर सबसे पहले आप अरसल को वापस भेजेंगे। मैं अरसल को इस सबसे बचाने के लिए उस लड़की से दूर रखना चाहती हूँ, बस। नाजो बेटा अपनी माँ को समझाओ, इसकी अकल पर पर्दे पड़ गए। अब्बा जी हेलो राहिम, कहाँ हो? आ जाओ जल्दी, आ जाओ, जाना है कहीं? देख रही हो तुम अपने अब्बा जी को? ये कोई तरीका है इनका? अरे इनके भाई, इनके रिश्तेदारों, इनके दोस्तों के पीछे क्या कुछ देखना पड़ेगा। कसम खुदा का, अपने लड़कों को तो ऐसे बेजोड़ लड़कियों के हवाले कर रहे हैं ना जैसे ले पालक हो वो। इतनी मेहनत से पाला है मैंने इन बच्चों को, जरा सी जो फिक्र हो। ये कोई तरीका है? कोई फिक्र ही नहीं है। हमें कुछ नहीं होता, आप बैठे।
परेशान हो गई हूँ मैं। कुछ नहीं पता। उमर, आपके लिए चाय बन गई है। थैंक यू। मरियम, प्लीज थोड़ा सा सर दबा दो। जी। मरियम, मैं बहुत बुरा शौहर हूं। कुछ तो बोलो। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ये तो अंडरस्टूड है। नहीं उमर, आप बुरे नहीं हैं। शायद मेरी किस्मत ही बुरी है। जो भी खुशियां मिलती हैं एक रेत की तरह हाथों से फिसल जाती। ये तमाम रिश्ते अपनी अपनी मजबूरियों में मुझे तन्हा कर गए। मेरे होते हुए तुम तन्हा? कितने अफसोस की बात है ये। तो मुझे माफ कर दे। मैंने बात घुमाने में बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। I'm sorry। बहुत अच्छी हो तुम। जमील, सोनी का एक ही बेटा है। मैं मानता हूं उससे गलती हो गई। भाईजान, गलती गलती कहेंगे आप इस बात को? ये गलती नहीं है। उसका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने जा रहा था, उसे अगवा कर रहा था तावान के लिए। शाजिया, सोनी बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए नहीं आ सकी। मैं इसीलिए तो आया हूं। देखो शाजिया, सुंदस बेटी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। हाँ, तबरेज का नुकसान हो जाएगा, बल्कि वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि यूएस में पहले ही से उस पर केस चल रहा है। अब यहां भी अगर बस तुम उसके बेटे को माफ कर दो, बख्श दो, वो उसको लेकर चली जाएगी यूएस, कभी वापस नहीं आएगी। जमील, देखो मैं मानता हूं तबरेज का जुर्म नाकाबिले माफी है, मगर सोनी के लिए कुछ गुंजाइश निकाल लो प्लीज। उर्फी साहब, जब आपने मान लिया है कि उसका जुर्म नाकाबिले माफी है, फिर माफी की दरखास्त करना कैसा? आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, मगर बात एक माँ की तकलीफ की है। अगर कोई रास्ता, कोई हल निकल सके।
ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। भाईजान, मैं कोई शर्त नहीं मानूंगा। जमील, मैं बात कर रहा हूं ना। भाई, ऑफिसर साहब, हमारी पहली शर्त तो ये है कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो कल पहली फ्लाइट पर सोनी बीवी अपने बेटे के साथ पाकिस्तान छोड़ के वापस अमेरिका चली जाएंगी और फिर कभी दोबारा वापस नहीं आएगी, खास तौर पर तब्रेज़। जी इसहाक भाई, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूं उसकी। एक शर्त और है, तब्रेज़ को अपना एतराफ़ जुर्म लिख कर देना होगा, जिसमें सिर्फ अगवा की कोशिश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आने का मकसद शादिया के जेवरात चोरी करना और सुंदस के साथ नाजेबा रवैया भी शामिल होगा। हाँ हाँ, सब कुछ लिख के देंगे, बस आप पुलिस से उसे छुड़वा दें। ठीक है, तो फिर आप अपनी बहन और भांजे की वापसी की टिकट का बंदोबस्त कीजिए। मैं आपकी तब्रेज़ से मुलाकात और तहरीरी बयान का इंतज़ाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक भाई, आपने हमारे ख़ानदान की इज्जत को बदनाम होने से बचा लिया। राहिम, सुंदर अगवा हुई थी ना? नहीं अम्मी, मैंने आपको कितनी बार बताया, अरसल भाई पहुंच गए थे वक्त पर और उन्होंने बचा लिया था। झूठ कह रहे हो तुम। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अब्बा जी अंकल के घर रुक गए थे, वो उस लड़के की मामू से बात कर रहे थे। आई डोंट नो। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे अपने काम थे, तो मैं आ गया यहाँ पे। आपको क्या हो गया है? अम्मी, आप इससे सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? आपको चाहिए वहां जाएं और खुद सारा मामला समझें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं खुद वहां जाती हूँ और जाकर देखती हूँ आखिर ये लोग मिलकर मुझसे छुपाकर क्या कर रहे हैं, आखिर कौन सी दाल है जो दम लगी हुई है। चलो रहे। अम्मी, ये क्या बातें कर रही हैं आप? और नाज़ो, तुम अम्मी को और भड़का रही हो। जानती हो ना कितनी टेंशन पड़ जाएगी घर पे अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। पता ना तुम्हें अरसल भाई का। उससे क्या बात कर रहे हो तुम? मुझसे बात करो ना, मैं कह रही हूँ ना चलने को, बस तुम चलो। अम्मी, मैं इन पॉलिटिक्स में वैसे भी नहीं पड़ता और अरसल भाई से पंगा लेने का मुझे कोई शौक नहीं, मुझे दूर ही रखें। राहिम, राहिम मेरी बात सुनो। ला, ये क्या हो गया है मेरी औलाद को? किसकी नजर लग गई है? किसकी लगनी है अम्मी? बहुत शौक था ना आपको एक गरीब से घर की सीधी सादी बहू लाने का। बस नाज़ो, अब ये मत कहना कि उसने भी कुछ कर दिया है। वैसे ही मेरा घर एक के बाद एक मुसीबत में आए चले जा रहे, परेशान हो गई हूँ मैं। तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा को कॉल लगाओ, वो तुम्हारी कॉल उठा लेंगे, उनसे बात करो, पता करो वहां हो क्या रहा है। अम्मी, मैं करती हूँ कॉल उनको, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि छोटे भाई को सुंदर साहब में नजर ही क्या आया है। मुझे तो लगता है सुंदर साहब खुद भाई के पीछे पड़ी हुई है। दिल बंद हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा मेरे घर में हो क्या रहा है, कुछ भी मेरे काबू में नहीं है। अच्छा अम्मी, आप बैठे, मैं कॉल करती हूँ। अरे मैं क्या बैठूं, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम छोड़ो मेरे बैठने को, तुम फोन लेकर कॉल करो अपने अब्बा जी को। नहीं, वहां हो क्या रहा होगा, खिचड़ी क्या पक रही है आखिर। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा की तरह और बाप की साई की तरह इस दफा भी मेरी मुश्किल को ढांप लिया। Once again, thank you so much. कैसी बातें कर रहे हो? शुक्रिया मेरा? तुम मेरे छोटे भाई नहीं, मेरी औलाद की तरह हो, और औलाद चाहे कितनी भी दूर चली जाए, दिल से कभी दूर नहीं जा सकती। भाई साहब, आज मैं भी अपनी पिछली तमाम गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आज समझ में आया है कि खून के रिश्तों की, खून के ताल्लुक की क्या अहमियत होती है। मैं बहुत नादान थी। मैं अपने खून के रिश्तों के लिए अपनी औलाद को उसके खून के रिश्तों से दूर रख के बैठी हुई थी।
so sorry. कोई बात नहीं शाजिया, माफी क्यों मांग रही हो? इसकी जरूरत नहीं है। तुम ये बात समझ गई हो, यही बहुत है। शाजिया, एक बात हमेशा याद रखना, महफूज और खूबसूरत जिंदगी हमेशा अपने खानदान के साथ मिलकर रहने में है। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि हम इंसान अगर मिलकर जुड़कर रहें तो एक मजबूत दरख्त की जड़, और अगर बिखर जाएं तो तिनके। और बेटा, तुम तो बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे बड़े पापा और उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा, ठीक है? कल मिलते हैं। एक हफ्ता? नाजो, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? कहीं उसे कोई प्रॉब्लम हो? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कहीं वो बीमार तो नहीं? नाजो मेरी कॉल कहाँ उठा रही है, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही है। फिर मैं कैसे? हाँ, अब्रिश से पूछता हूँ। हेलो भाई। भाई, मैं अभी आपको याद कर रही थी। एक तो ये केमिस्ट्री मेरी जान को अटक गया है। अगर तुम्हारा ये हाल है तो तुम्हारी दोस्त का क्या हाल होगा? मेरी दोस्त? आप नाजो की बात कर रहे हैं? भाई, नाजो का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आपको पता है वो कॉलेज नहीं आ रही और मुझसे बात भी नहीं कर रही। तुम गई नहीं उसके घर? अब रेश, वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें मालूम होना चाहिए वो कैसी है, किस हाल में है, क्या कर रही होगी। तुम्हें जाके पता करना चाहिए कि वो कहीं बीमार तो नहीं है या कोई और मसला। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल शाम में जाती हूँ उससे मिलने। कल शाम को? बल्कि नहीं, तुम सुबह जाओ। बल्कि मेरी मानो तो तुम अभी कॉल करो और पूछो वो कैसी है। अभी? हाँ, अभी इसी वक्त, और मुझे लाजमी इन्फॉर्म करो, ठीक है? ठीक है भाई, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई को नाजो की इतनी फिक्र? नाजो को कॉल करूं? नहीं, राहिम को कॉल करती हूँ। मगर इस तरह तो नाजो, छोड़ो, पहले नाजो को ही कॉल कर लेती हूँ। राहिम को कौन सी मेरी याद आ गई है? अगर उसे मेरी याद आ रही होती तो वो मुझे खुद कॉल कर लेता।
हेलो। इससे बेहतर वक्त पे तुम्हारी कॉल नहीं आ सकती थी। नाजो तो डिस्टर्ब ही है काफी, क्या कर सकते हैं। खैर वो छोड़ो, तुम बताओ, तुम ठीक हो? मैं तो तुम्हें ही मिस कर रहा था। तुम नहीं मिस करती ना मुझे? हाँ कॉल, अगर मैं कॉल ना भी करूं, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें मिस करता हूं। 100 दफा बता चुका हूं। That's sweet of you. तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा रिश्ता आखिर कब तक मेरी आजमाइश बना रहेगा? उमर, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, थक चुकी हूँ। ये महरूमियाँ, खोखलेपन, तन्हाइयों के इस घुटन के सफर से मैं थक गई हूँ। आखिर कब तुम मेरी मोहब्बत समझोगे उमर? अरसल, आज मुझे तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। तुमने जमील की बेटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि अपने ख़ानदान और अपने बाप की इज्जत को बर्बाद होने से बचाया है बेटा। तुम्हारे आज के रवैये ने, तुम्हारे अमल ने और बर वक्त फैसले ने मुझे बहुत मुतासिर किया है बेटा। मैं तो समझता था कि मेरा अरसल सिर्फ एक जज्बाती लड़का है, मगर आज पता चला कि वो इतने बेहतरीन फैसला कर सकता है। पता नहीं, मगर आज एहसास हो रहा है कि एक बाप की कमाई घर और घर की आसाइशें ही नहीं होती, बल्कि उसकी असल कमाई उसकी नेक और सालेह औलाद होती है। आप नाजो की बात कर रहे हैं? भाई, नाजो का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आपको पता है वो कॉलेज नहीं आ रही और मुझसे बात भी नहीं कर रही। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल शाम में जाती हूँ उससे मिलने। रोहान को उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों थी? और अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे
वो लड़की खुद उसके बराह रास्त राब्ते में है। जरूर कोई मामला है। तबरेज से पूछूं? नहीं नहीं, वो फौरन भाई को बता देगी और मुझे खुद से मौका नहीं देना कि रोहान मुझसे कोई बात करे। मेरा बेटा कहीं गलत लड़की के साथ। तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा